अगर मदरबोर्ड एक शहर है तो इसका राजा सीपीयू है, और सीपीयू कहाँ बैठता है? यही हम आज समझेंगे। सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट्स और चिपसेट। 3 बातें जो किसी भी मदरबोर्ड की असली ताकत तय करती हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंप्यूटर मदरबोर्ड एक्सप्लेन्ड। वीडियो 1 में हमने जाना कि मदरबोर्ड आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम मदरबोर्ड के 3 सबसे जरूरी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट्स और चिपसेट। ये तीनों मिलकर सीपीयू की स्पीड से लेकर पीसी की कैपेबिलिटी तक सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम आसान भाषा में। स्मॉल डायमंड 1, सीपीयू सॉकेट क्या होता है? मदरबोर्ड का वो हिस्सा जहां सीपीयू लगाया जाता है। ये छोटे छोटे पिन्स या कॉन्टैक्ट से भरा होता है। सीपीयू का डेटा और पावर यहीं से मदरबोर्ड को मिलते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए सीपीयू एक ब्रेन है और सीपीयू सॉकेट उसकी सीट है। अगर सीट फिट नहीं है, ब्रेन बैठ ही नहीं पाएगा। स्मॉल डायमंड 2, सीपीयू सॉकेट के टाइप्स। इंटेल vs AMD। इंटेल सॉकेट LGA 1200, LGA 1700 आदि। LGA में पिन्स मदरबोर्ड पर होते हैं और सीपीयू के नीचे फ्लैट कॉन्टैक्ट्स होते हैं। AMD सॉकेट्स AM4, AM5, TR4, थ्रेडरिपर आदि। AMD में पिन्स अधिकतर सीपीयू के नीचे होते हैं। PGA सॉकेट, लेकिन AM5 अब LGA बेस्ड है। इम्पोर्टेंट लाइन, सॉकेट चेंज होते ही पुराने प्रोसेसर और मदरबोर्ड्स आपस में कंपैटिबल नहीं रहते। स्मॉल डायमंड 3, सीपीयू सॉकेट कंपैटिबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? सीपीयू मॉडल बदलता है, राइट पॉइंटिंग एरो सॉकेट बदल सकता है। कुछ सॉकेट सिर्फ कुछ ही जनरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ओवरक्लॉकिंग और पावर डिलीवरी भी सॉकेट डिजाइन पर डिपेंड करती है। टिप फॉर व्यूअर, नया पीसी बनाते समय पहले सीपीयू चुनें, फिर उसका कंपैटिबल मदरबोर्ड। स्मॉल डायमंड 1, रैम स्लॉट्स क्या होते हैं? मदरबोर्ड पर लंबे पतले स्लॉट्स जहां रैम स्टिक्स लगती हैं, इन्हें DIMM स्लॉट्स भी कहा जाता है। हर मदरबोर्ड पर आमतौर पर 2 या 4 स्लॉट्स होते हैं। स्मॉल डायमंड 2, रैम जनरेशन। DDR3 वर्सेस DDR4 वर्सेस DDR5। DDR3 पुरानी है, DDR4 अभी सबसे कॉमन है, DDR5 नई और फास्ट है। इम्पोर्टेंट, DDR3, DDR4 और DDR5 की कटआउट नॉच अलग होती है, इसलिए आप गलत रैम को गलत स्लॉट में लगा ही नहीं सकते। स्मॉल डायमंड 3, रैम की कैपेसिटी और स्पीड कैसे होती है? 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। मदरबोर्ड की रैम लिमिट चिपसेट पर डिपेंड करती है। रैम की स्पीड MHz में मेजर होती है, जैसे 2666 MHz, 3200 MHz, 5200 MHz। हाई स्पीड रैम सिस्टम को स्मूथ बनाती है। स्मॉल डायमंड 4, डुअल चैनल, क्वाड चैनल क्या होता है? जब आप 2 रैम स्टिक्स लगाते हैं सेम साइज, तो मदरबोर्ड उन्हें डुअल चैनल मोड में चला सकता है। इससे बैंडविड्थ बढ़ती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, एनिमेशन, 2 पैरेलल रोड्स होने से ट्रैफिक फास्ट चलता है, यही डुअल चैनल होता है। स्मॉल डायमंड 5, रैम प्लेसमेंट रूल। बहुत जरूरी, अगर 4 स्लॉट्स हैं और आप सिर्फ 2 रैम स्टिक्स लगा रहे हैं तो हमेशा एक दूसरे से ऑल्टरनेट स्लॉट्स में लगाएं, A2 और B2। क्यों? ताकि डुअल चैनल प्रॉपर्ली काम करे। स्मॉल डायमंड 1, चिपसेट क्या है? चिपसेट मदरबोर्ड का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। ये सीपीयू, रैम, स्टोरेज, USB, PCIe स्लॉट्स सबके बीच कम्युनिकेशन और डेटा फ्लो मैनेज करता है। ओल्ड डेज, पहले चिपसेट 2 हिस्सों में होता था, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। मॉडर्न सिस्टम्स, अब दोनों मिलकर एक ही चिप बन गए हैं, जिसे कहते हैं PCH, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। स्मॉल डायमंड 2, चिपसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चिपसेट ये तय करता है कितनी रैम लग सकती है, कौन सा प्रोसेसर सपोर्ट होगा, कितने USB पोर्ट्स और किस जनरेशन के कितनी स्टोरेज ड्राइव्स कनेक्ट होंगी, PCIe स्लॉट्स की स्पीड और नंबर, ओवरक्लॉकिंग पॉसिबल है या नहीं। स्मॉल डायमंड 3, हाई एंड vs लो एंड चिपसेट्स। लो एंड चिपसेट्स, एग्जाम्पल, H610, B450, limited RAM speed, no CPU overclocking, कम PCIe lanes, कम USB ports, high-end chipsets. Example, X670,
Z790, फास्ट रैम सपोर्ट, ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट, ज्यादा PCIe लेन्स, जनरल 4, Gen 5 M2 स्टोरेज, हाई स्पीड USB, बेटर VRM सपोर्ट। स्मॉल डायमंड 4 चिपसेट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? दो मदरबोर्ड दिखने में सेम लग सकते हैं, लेकिन चिपसेट उन्हें नॉर्मल या पावरफुल सिस्टम बना देता है। एग्जाम्पल, जैसे एक ही गाड़ी के पेट्रोल और डीजल मॉडल में परफॉर्मेंस अलग होती है, वैसे मदरबोर्ड का चिपसेट भी परफॉर्मेंस तय करता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा CPU सॉकेट, रैम स्लॉट्स और चिपसेट। इन तीनों कंपोनेंट्स की वजह से आपका पूरा कंप्यूटर स्टेबल चलता है। अगली वीडियो में हम मदरबोर्ड के और कंपोनेंट्स जैसे PCIe स्लॉट्स, पावर कनेक्टर्स, BIOS, UEFI और VRM को डिटेल में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।